पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके गली के जो कुत्ते होते थे उनको हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया तो उन्होंने उस ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वैक्सीन लॉबी और जो कुत्तों की एनजीओ के जो वकील हैं इस ऑर्डर के बारे में कुछ कुछ झूठी अफवाहें फैला देते हैं, तो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। अगर आपकी सोसाइटी सेक्टर में कुत्तों को हर जगह गली में रैंडमली नहीं फीड किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा है कि डेजिग्नेटेड एरियाज होने चाहिए कुत्तों को फीड करने के लिए, और हर एक क्लियरली साइन बोर्ड के साथ मार्क होंगे। ये बिना डेजिग्नेटेड एरिया के जो नॉन डेजिग्नेटेड एरियाज है वहां पर कुत्तों को नहीं फीड किया जा सकता है फीडर्स के द्वारा, जैसे कि स्ट्रीट और फुटपाथ। अगर यहां पर अगर आप कुत्ते को फीड करते हुए देखें तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। गेट, लिफ्ट, स्टेयर के पास कोई फीड नहीं करवा सकता है, और बच्चे जहां पर खेलते हैं वहां पर कुत्तों को फीड नहीं करवाया जा सकता है। तो क्लियर कट स्ट्रीट फीडिंग, गली में जो भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं वो नॉन डेजिग्नेटेड स्पॉट है, इट इज अ लीगल वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि स्ट्रीट फीडिंग इज नॉट परमिटेड अंडर नो कंडीशन। अगर आपके एरिया में कोई कर रहा हो तो क्या करे, इनसे बात नहीं करनी है किसी से भी। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी गाड़ी चलाते हैं और उसके पीछे कुत्ते भागते हैं तो क्या आप कभी रुक के उन कुत्तों से बात करते हैं? एग्जैक्ट सेम एटीट्यूड रखना है इन फीडर्स के साथ भी। यू डोंट एंड नेवर टॉक टू देम और टेल देम एनीथिंग। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अगर वो नॉन डेजिग्नेटेड एरियाज में कुत्ते को फीड कर रहे हैं तो आप उसकी फोटोग्राफ्स और उसके वीडियो ले सकते हैं। अगर वो गली में नॉन डेजिग्नेटेड एरिया में खाना छोड़ के जा रहे हैं तो आप उस चीज की फोटो, खाने की फोटो ले सकते हैं। अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद फीडर्स, इनके साथ बात मत कीजिएगा, इनको आदत होती है, दे विल बार्क, ठीक है। ना ही फूड और एनिमल को टच कीजिए, ना ही फीडर से बात कीजिए। इसमें एनिमल और फीडर दोनों के दोनों आप एक तरीके से इनको ट्रीट कीजिए, बस। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन और जो कंप्लेंट है अपने आरडब्ल्यू और अपनी म्युनिसिपैलिटीज को कीजिए। वार्ड ऑफिसर, जोनल डीसी, म्युनिसिपल कमिश्नर, किसी को भी कंप्लेंट की जा सकती है। इमीडिएट स्ट्रीट फीडिंग को स्टॉप करवाया जाएगा नॉन डेजिग्नेटेड स्पॉट पर। जो फीडर्स रिपीटेडली नॉन डेजिग्नेटेड एरिया में फीडिंग करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा आप आरडब्ल्यू से एक रेजोल्यूशन पास कराएं कि जो फीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज पे करवाते हैं। सिर्फ डेजिग्नेटेड टाइम पे ही फीडिंग की जा सकती है, और फीडिंग के बाद इन फीडर्स को वो जगह कंप्लीटली क्लीन करके रेजिडेंट्स या सिक्योरिटी गार्ड्स फीडर्स को थ्रेटन करते हैं तो इसके लिए एक पुलिस डायरी में एंट्री करवा दीजिए। लेकिन याद रखना, फीडर्स से बात नहीं, जैसे आप गली के कुत्तों को अवॉइड करते हैं, रेबीज के कुत्तों से कभी आर्गुमेंट नहीं करते, उसी प्रकार से आप कभी भी फीडर्स के साथ किसी भी प्रकार की कॉन्वर्सेशन। एक और बात ध्यान रखिए कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में स्ट्रे डॉग्स की जीरो टॉलरेंस है। वहां पर स्ट्रे डॉग्स नहीं हो सकते हैं, वहां से कंप्लीटली हटाया जा सकता है। तो स्कूल, हॉस्पिटल, बस डिपो और रेलवे स्टेशन, ये इस प्रकार की जगह है जहां पे स्ट्रे डॉग्स को हटाया जा सकता है। यहां पर फीडर्स आके किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं कर सकते, यहां पे उनको रोका भी नहीं जा सकता, उनको हटाना। मोर इंपॉर्टेंटली, ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्रीमाइसेस से जब कुत्तों को हटाया जाएगा तो उनको वहां पर रिलीज भी नहीं किया जा सकता। स्टैंडर्डाइज्ड कंप्लेंट टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। अपना सब्जेक्ट, लोकेशन, इशू, एविडेंस और रिस्क और रिक्वेस्ट लिख के आप अपने वार्ड ऑफिसर, डीसी और म्युनिसिपल कमिश्नर को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड। इन शॉर्ट, कुत्ते को, स्ट्रे डॉग्स को सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज में डेजिग्नेटेड टाइम में ही फीड किया जा सकता है, और उसके बाद उस जगह को क्लीन करने। दूसरा, इनसे बात नहीं करनी है, इनके साथ एंगेजमेंट नहीं करना है, इनको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ फोटोग्राफ्स लेने हैं और आरडब्ल्यू को कंप्लेंट कर देनी है। तीसरा, आरडब्ल्यू से एक रेजोल्यूशन निकलवा देना, सिर्फ डेजिग्नेटेड जोन्स पर ही फीड किया जा सकता है, बस। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस।